हेलो गाइस, मेरा नाम है निष्कर्ष और आज मैं आपको सी फाउंडेशन का कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक कैलकुलेटर, एक कॉपी, एक पेन और एक स्केल लेके बैठना है। जो मैं आपको लिखने को बोलूँगा वीडियो के दौरान आपको लिखते जाना है और आपके वीडियो को एंड होने तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं वीडियो के टॉपिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा मैथ के साथ कैसा एक्सपीरियंस था। सेकंड मैं आपको बताऊंगा मैथ के पेपर के बारे में कि वो कैसा आता है कैसा नहीं आता है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे दिसंबर 22 का वेटेज क्या होना चाहिए चैप्टर्स का मैथ के। ठीक है, फोर्थ हम बात करेंगे कि आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फोर्थ हम बात करेंगे कि मिनिमम कितने मार्क्स का, मिनिमम कितने टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट को। ठीक है, सिक्स हम बात करेंगे कि आपको फ्री क्लासेस कैसे मिलेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे आपको पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आपको पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, कैसे कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, और हम लास्ट में वीडियो के कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने मार्क्स का प्रिपेयर करा था। तो मैंने 85 मार्क्स का प्रिपेयर करा था। ठीक है, और मैं एग्जाम में मैंने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और मेरे 65 मार्क्स आए थे। ये रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। चलिए हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं। मैथ के पेपर में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मैथ का पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से 40 मार्क्स की मैथ होती है, 40 की स्टैट्स होती है और 20 मार्क्स की एनआर होती है। ठीक है, और इस 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड करूँगा कि आप 100 मिनट ही माने। 20 मिनट्स क्यों हमें हटा रहा हूँ वो मैं आपको एग्जाम टाइम पे, जब एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है मैथ का तब बताऊंगा क्यों मैंने हटाया। फिलहाल में आप 100 मिनट्स ही मान के चलिए, आपको 100 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मीन्स 1 मिनट पर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अपने थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि दिसंबर 22 का वेटेज क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अपने आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो लास्ट 5 ईयर के पेपर के चैप्टर्स का वो उठाया है, उसको एवरेज निकाला है कि दिसंबर 22 का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वेटेज बनाया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। तो ये आपको वेटेज पता चल गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने कि स्टडी मटेरियल। देखो स्टडी मटेरियल बहुत सारा है, तो पहले तो हम धीरे धीरे बात करते हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मॉड्यूल के एग्जाम्पल, मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो मॉड्यूल के एग्जाम्पल और मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करने ही हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आते हैं, बट इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको ये 2 बार जरूर करने ही करने हैं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, हमारा आता है मॉड्यूल के एडिशनल क्वेश्चंस। तो मैं आपको बोलूँगा ये आपको नहीं करने हैं, बिकॉज एक चैप्टर के जिसमें 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है, उसमें 100+ क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे हैं, तो आपको वो नहीं करने हैं। वो नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं एमटीपी। तो एमटीपी में बोलूँगा आपको एमटीपी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मॉड्यूल के जो क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम एज इट इज एमटीपी में होते हैं, इसलिए आपको एमटीपी नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट ईयर पेपर्स। तो ये आपको करने इस कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन, वो आपको एक स्क्रीन पर पीडीएफ दिख रही होगी। ये हर चैप्टर की चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, जैसा कि मैंने बोला था। ठीक है, और ऐसे ही आपको पास्ट ईयर पेपर मतलब करने हैं, तो मतलब करने हैं, डेफिनेटली आपको करने हैं। आपको ये 3 बार सॉल्व करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर आपको करने हैं, टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज अलग अलग होते हैं। टेस्ट पेपर आपको मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको जो चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी वो आप कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा। और टेस्ट सीरीज में मैं आगे बताऊंगा आपको लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना पता चल गया आपको क्या करना है। एक तो मैं दोबारा बता देता हूँ, एक मॉड्यूल के एग्जाम्पल, मॉड्यूल के एक्सरसाइज, और आपको एक इस पास्ट ईयर पेपर्स करने हैं बस। ठीक है, टेस्ट पेपर का मैं आगे बताऊंगा किन बच्चों को करने किन को नहीं करने हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मिनिमम कितना टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक पहले तो आपको एक स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी, वो आपको पहले लिख लेनी है वीडियो को पॉज करके। मैं उसके बाद ही वीडियो के आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं
यहाँ से वीडियो कट कर रहा हूँ, पहले आप वो लिख लीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ना, ठीक है। आई होप आपने सब लोगों ने टेबल बना ली होगी, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वो टेबल को अपने सामने रखिए। सबसे पहले तो मैं टेबल को समझाता हूँ आपको पूरा। तो ये चैप्टर लिखे हुए हैं कि जो जो आपको करने हैं कि एवरेज स्टूडेंट को, मैं मान के चलता हूँ आप बहुत एवरेज हैं, आपको बस पास होना है, ठीक है। तो उनके लिए मेरे ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि आपको मिनिमम ये चैप्टर इतने करने चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं, उसके आगे सेकंड कॉलम में आप देखोगे तो उनका वेटेज लिखा हुआ है। वेटेज कहाँ से उठाया, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वेटेज मैंने कहाँ से 5 ईयर का एवरेज लेके करा है ना, तो ये वही वेटेज है, ठीक है। आप वेटेज को टोटल काउंट करोगे तो आपको 70 मार्क्स का मिलेगा। तो एवरेज स्टूडेंट को मिनिमम आपको 70 मार्क्स का एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना ही है, ठीक है। अगर आपको पास भी होना है तो आपको 70 मार्क्स तक करके जाना है, ओके। लास्ट में एक आपको LR दिख रहा हुआ, मैंने सिर्फ 15 मार्क्स का लिया है। क्यों लिया है मैंने LR 15 मार्क्स का, जबकि वो 20 मार्क्स का आता है? तो उसका रीज़न है कि एग्जाम में LR के बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। टफ नहीं मतलब लेंथी क्वेश्चन आते हैं, जो आपका 5 to 10 मिनट्स ले लेंगे। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको 1 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप 10 मिनट्स एक क्वेश्चन पे दोगे तो आपके बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे। इसलिए मैंने 15 मार्क्स ही लिया है LR, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप कॉलम देखोगे तो एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के जो एग्जाम्पल हैं प्लस मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनको कंबाइन करके टोटल क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं। आपने कभी काउंट नहीं करोगे, मैंने सब काउंट करा है, इतने ही है, आप क्रॉस चेक कर लेना। ये सारे लिखे हुए हैं इन चैप्टर्स के, ठीक है। उसके आप नेक्स्ट कॉलम में देखोगे तो आपको पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन मिलेंगे। पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो मैंने स्टार्टिंग में आपको PDF दिखाई थी, ठीक है। तो वही PDF से आपको टोटल क्वेश्चन काउंट करें इन चैप्टर्स के, मैंने उनके आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कैलकुलेटर उठाओ अपने, ठीक है। मैं एग्जाम्पल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन करने में, एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन करने में कम टाइम लगे, कुछ में ज़्यादा लगे। तो एवरेज चैप्टर का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लेते हैं आपको 3 मिनट लगते हैं। आप टोटल क्वेश्चन का काउंट करेंगे एग्जाम्पल और पास्ट ईयर पेपर, तो आपको पता चलेगा ये 194 क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें पर क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट्स। मल्टीप्लाई करिए 3 से तो आपके 582 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। इसको हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हम आपको देखोगे तो 9.7 आ रहा है, मतलब 9.7 आवर्स लगेंगे आपको। हम 10 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। अब आप एक एवरेज स्टूडेंट है अगर, तो मैं आपको डेली बोलूँगा आपको 4 आवर्स मैथ को देने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4 आवर्स देने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा 10 आवर्स आ रहे थे, अगर आप डेली 4 आवर्स दे रहे हो तो आपको 2.5 दिन लगेगा, ठीक है। तो 2.5 दिन में आपका पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पास्ट पेपर मॉड्यूल के एग्जाम्पल सब हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर चैप्टर्स का निकालना है। टाइम क्यों निकालना है, बिकॉज आप जब टाइम निकाल लोगे तो आपको एक माइंड में रफली आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइम लग जाएगा इन सब चैप्टर को करने में, ठीक है ना। आपको एग्जैक्टली डेट भी पता चल जाएगा अप्रॉक्स कितने दिन लग जाएंगे मेरे को, ठीक है। इस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। तो आपको अभी से टाइम मैनेज करना है। ये वाली जो टेबल है आपको एग्जाम के लास्ट दिन तक काम आएगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आपको फ्री क्लासेस कहाँ से मिलेंगी। तो फ्री क्लासेस के लिए आपको सबसे पहले स्टडी टाइम चैनल पे आ जाना है, और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पे आना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो मैथ की 82 क्लासेस हैं। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो इसमें सारे चैप्टर्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आप बैक में आओगे तो आपको स्टैट्स की भी 51 क्लासेस हैं, इसमें सारे चैप्टर्स की क्लासेस हैं। ऐसे ही आपको लॉजिकल रीजनिंग की भी मिल जाएंगी। हो सकता है इसमें कुछ क्लासेस हों जो 1 ईयर पुरानी भी हों या 1.5 ईयर भी पुरानी हों, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैथ में कुछ नहीं बदलता है। आपकी सारी क्लासेस मतलब दिसंबर के लिए सही रहेंगी, ठीक है। चलिए आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपको पढ़ना किस सीक्वेंस में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं उस चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद आपको मॉड्यूल के एग्जाम्पल करने हैं, मॉड्यूल की एक्सरसाइज करनी है। अगर टीचर ने लेक्चर में कराई भी है तब भी आपको खुद करके करना है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन करना है, और आपको जिस भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है
उस क्वेश्चन पे ए बना देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब उसका रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ जिसमें ए बना होगा वही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एक चैप्टर उठा लेते हैं रेशियो, आपने उसका लेक्चर करा, उसके नोट्स बनाए, उसके मॉड्यूल के एग्जाम्पल करे और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आपको पास्ट के पेपर में जाना है, चैप्टर वाइज जो भी उसके क्वेश्चन हैं वो करने हैं। सेम उसमें आपको जो प्रॉब्लम आती है जिन क्वेश्चन में, उसमें आपने ए बना लेना है, ठीक है। अब जो पास्ट के पेपर है उसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, आपसे सॉल्व ना हो, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको स्टडी टाइम चैनल पे आ जाना है, फिर आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको देखो मैथ्स के और स्टैट्स के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ये वही क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ में लगे, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। स्टैट्स के भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपको अब समझ आ गया हो कि आपको उसमें भी अगर प्रॉब्लम आती है पास्ट के पेपर में तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद मान लेते हैं आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको पास्ट के पेपर का एक फुल पेपर दूंगा, जिसमें जैसा कि एग्जाम में पेपर आता है सेम टू सेम वैसा ही, दिसंबर 21 का। तो आपको जब ये कर लो, इतना एक बारी कर लो, मॉड्यूल के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन और पास्ट के पेपर, उसके बाद आपको वो पेपर सॉल्व करना है। फिर आपको पता चल जाएगा आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर दिक्कत आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम मेरे चैनल पे जाना है, वहाँ से उसका भी एक टेस्ट पेपर लेना है, वो सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको पास्ट के पेपर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ए बना देना है उस क्वेश्चन पे, जैसा कि मैंने उसमें बताया था, ठीक है। ऐसे करके आपको नेक्स्ट रिवीजन करना है, ऐसे करके आप रिवीजन करते जाना है। आपको पास्ट के पेपर में एक दो और प्रोवाइड कर दूंगा, अभी तो मेरे को नहीं मिले हैं, ज़्यादा एक ही मिला है, बट आगे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करके रिवीजन करते जाना है। आपको ध्यान रखना मॉड्यूल के एग्जाम्पल और क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका आपको 2 बार रिवीजन करना है, और जो वो है पास्ट पेपर उसको आपको 3 बार सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा आप टेस्ट पेपर कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और वरना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जो मॉड्यूल की जो क्या कहते हैं, मैंने आपको पास्ट पेपर चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूँगा ना, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी मतलब कि पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको जो लेक्चर्स की मैंने वीडियो दिखाए थे आपको उसमें से क्वेश्चन काउंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वहाँ से लिख लेना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने भी करा है तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है, आपको आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ, जितनी भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ उन सबको आपको प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। प्रिंट निकलवाना है तो मतलब निकलवाना है, बिना आप पीडीएफ से मत पढ़ना, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, आपको प्रिंट निकलवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रिंट आपको आसपास नहीं है या आपका कोई प्राइस ज़्यादा है प्रिंट का, तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में आपका प्रिंट निकल आएगा और आपको घर होम डिलीवरी हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। बट आपको प्रिंट से ही पढ़ना है, आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, आप पीडीएफ से मत पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे, कि अगर हम इतने मिनिमम चैप्टर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा एग्जाम क्लियर, तो 101% आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने जैसा कि पास्ट पेपर मैंने आपको 3 बार कर लिए, मॉड्यूल के 2 बार कर लिए, ठीक है ना, तो इतना आपका हो जाएगा आराम से पेपर के लिए, ठीक है। और आपको ये भी नहीं है कि आपको इतने ही करने हैं, आप अगर और चैप्टर्स हो गए तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। आप 80 मार्क्स का करके जाइए, 85 का जाइए, 100 मार्क्स का करके जाइए, बट मिनिमम आपको 70 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाना, जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है जो मैंने आपको बताए हैं, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पासिंग के लिए देख रहे हैं ना तो इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जितनी भी पीडीएफ आपको दिखाई है मैंने, ठीक है, ये सब आपको मैं एक टेलीग्राम पे एक मैसेज बनाऊंगा जिसमें सारी पीडीएफ डाल दूंगा, और उस मैसेज का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, इसमें एक पीडीएफ मैं और ऐड करूँगा जिसमें आपको मैंने बताई नहीं है, कैलकुलेटेड ट्रिक्स वाली, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। तो आपको कहीं से भी किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ इस वीडियो में मैंने दे दिया है, ठीक है। आई होप आप सबको मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई आपको सब समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है,
ठीक है ना। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो का लाइक ये मैं रखता हूँ 50 लाइक आप करके जाना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही नंबर्स में बात करी है। तो इस पर 50 लाइक तो आप करके जाना, ठीक है। और अपने हर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना जिसको भी मैथ सीए फाउंडेशन कर रहा है, उसको मैथ में प्रॉब्लम है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हो सकता है अगर आपने कमेंट में करा तो मैं आपको नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट पे ऐसी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।